अंदर से बाहर से। अच्छा, कोई आपसे पूछा, कोई पूछे आपसे कि मार्जिन 20 पिक्सल क्या होता है, कितना होगा, तो क्या बताओगे? मार्जिन 20 पिक्सल कैसे काम करेगा? बताओ। मार्जिन 20 पिक्सल कैसे काम करेगा? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट काम करेगा ना। मार्जिन 20 चार तरफ से काम नहीं करेगा। आप लोग कह रहे हैं हमने प्रैक्टिस करी है। हाँ, ये अगर मैं सिंपल यहाँ लिख रहा हूँ, ये मार्जिन 10 पिक्सल, ये कहाँ कैसे काम करेगा? बाकी लोग क्लॉक वाइज काम नहीं करता है। भूल गए थे जल्दी, अभी पढ़े थे। चलो, अब बात करते हैं पैडिंग क्या होती है, सारे लोग, ठीक है। अब आपको डेली टास्क नहीं भेजने हैं, स्क्रीन शॉट है ना। अब सिर्फ जब टास्क मिलेगा तब भेजना है। तो मैंने यहाँ P1 किया। अब देखो पैडिंग क्या होती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पैडिंग। सेव किया, यहाँ पे लिखा स्टाइल। कोई नोट मत करना, बताया था लास्ट क्लास में कि नोट मत करना, पहले समझो फिर नोट करना। .A बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, और ये क्लास मैंने यहाँ पे कॉल कर दी ए नाम की, और फिर मैंने बिट सेट कर दी 500 पिक्सल, रन किया। देखो अब ये थोड़ा अलाइन सही नहीं दिख रहा ना, तो अलाइन सही कैसे करते हैं? टेक्स्ट अलाइन यूज करते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, है ना। अब एक चीज आप गौर करो कि ये बॉर्डर से कंटेंट चिपक रहा है, देखो, है ना। क्लाइंट ने कहा कि बॉर्डर से थोड़ा कंटेंट दूर कर दो, है ना। बॉर्डर से कंटेंट ये चिपकना नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक किया। अब हम यूज करेंगे पैडिंग का। देखो क्या लिखा मैंने, पैडिंग, पैडिंग लिखा 20 पिक्सल। देखो, अब मुझे बताओ कि पैडिंग ये अंदर से काम कर रहा है कि बाहर से काम कर रहा है? देखो, मैं जीरो, देखो मैंने मैंने जीरो जीरो कर दिया। अब सब देखो, पैडिंग कहाँ से काम कर रहा है? है लोग, अंदर से काम करता है पैडिंग, है ना। दिख रहा होगा साफ साफ, पैडिंग अंदर से कर रहा है ना। तो चल कैसे रहा है? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट ही चल रहा है, देखो। मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या है? मार्जिन बाहर से काम करता है और पैडिंग अंदर से, देखो साफ दिख रहा है आपको। और बाकी तरीका सब कुछ वही है, मार्जिन, पैडिंग, लाइट, पैडिंग, लॉफ्ट करने का तरीका सब कुछ वही है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है कि मार्जिन बाहर से काम करेगा और पैडिंग अंदर से। मैं लिखा राइट से 10 पिक्सल, देखो पैडिंग, लेफ्ट से लिखा मैंने 20 पिक्सल। सब कुछ लिखने का तरीका वही है, बस डिफरेंस ध्यान रखना। डिफरेंस ये रहेगा कि पैडिंग अंदर से काम करता है, बस याद रखना आप लोग। पैडिंग टॉप से 50 सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो, देख लो, ठीक है, दिख रहा है, देखो अंदर से देखो पूरा चल रहा है, देख लो। ये राइट से चल रहा है 10, देखो, है। ये लेफ्ट से चलेगा 10, बॉटम से, मगर चलेगा कहाँ से, अंदर से कि बाहर से? देखो सब लोग, अंदर से, है ना। पॉइंट समझ आ रहा है? मार्जिन बाहर से काम करता है और पैडिंग अंदर से काम करती है। लिखा मैंने यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल, तो अंदर से काम करेगा चारों तरफ से, है ना। और लिखा मैंने 0 और 20, ये कैसे काम करेगा? 0 20,
जीरो कहाँ चलेगा बताएं? टॉप और राइट से जीरो। जीरो कहाँ चलेगा बाकी लोग? पढ़ पढ़ते नहीं हो आप लोग, उसका मतलब जीरो कहाँ से काम करेगा? बैच में 20 लोग हैं, तो अब मैं क्या समझूं? हाँ। हाँ, ये किसने बताया? किसने आंसर दिया इसका? हाँ, दीपक ने। देखो इस पे लैपटॉप भी नहीं है। अभी आपके सामने बोला था सर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास, और फिर भी उसने सही बोला। इसका मतलब आप लोग घर पे पढ़ते नहीं हो। साफ दिख रहा है 20 के 20 लोग। देखो दिख रहा है कि टॉप और बॉटम से ही खिसक रहा है ये, लेफ्ट और राइट से तो खिसका है। देख लो, थोड़ा पढ़ा करो अगर डिजाइनिंग सीखनी है तो। ऐसे नहीं आएगा वेब पेज बनाना आप लोगों को। इतना तो याद होना चाहिए ना कि जीरो ये कहाँ से काम कर रहा होगा। मार्जिन सिखाया था पूरा उसमें। अब मैं लिखा 20 और लिखा जीरो। अब 20 टॉप और बॉटम से काम करेगा। देखो ठीक है, मगर कहाँ से काम करता है पैडिंग? अंदर से। क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? मार्जिन बाहर से काम करता है, पैडिंग अंदर से काम करता है। तो कुछ अब जब ये इस तरीके से कहीं कुछ दिखे ना, इस तरीके से कहीं जीरो, तो आप समझ जाना टॉप और बॉटम, ये लेफ्ट और राइट। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करा करो चीजों को। चलो अब नोट करो, फिर समझा रहा हूं। आप लोग अपने सिस्टम से कोई भी इमेज ले लो, 4 5 6 जितनी लेनी हो, उसको कहाँ पेस्ट करना है? वेब डिजाइनिंग के अंदर जाओ, उसके अंदर एक इमेज वाला फोल्डर होगा, वहां पे जाके ये पेस्ट कर लो इमेजें। कर लिया ये काम सबने? सारे स्टूडेंट ने कर लिया? पूछ लिया करो, पूछ लिया करो, है ना? हो गया ना? आराम। देखो यार, मैं आप लोगों को लग रहा है कि मैं टीचर की तरह पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। अभी आप बोलोगे सर नहीं हुआ तो मैं रुका रहूंगा। ठीक है, कोई नहीं, स्टार्टिंग के 10 दिन 20 दिन स्लो चलेगा ना बैच, मगर उसके बाद जब सारे बच्चे काम करने लगेंगे ना, तो अपने आप बैच की स्पीड बढ़ जाती है। कर लिया सबने? हाँ जी, हाँ जी। क्या? हाँ करो करो। हाँ, बाकी लोग अपनी इमेज पेस्ट कर लो वेब डिजाइनिंग के अंदर, इमेज वाले फोल्डर। नहीं, पहले रानी ये देख लो, फिर इकट्ठी देखते हैं रवि। पहले इमेज वाला काम और देख लो। चलो अब सब देखो इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है, इमेज कैसे अपन ब्राउजर पे शो कराएंगे। तो मुझे पता है कि इस इमेज लगाने में बहुत से लोगों की नहीं आएगी, तो कृपया करके बता देना कि सर मेरी इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा। मैंने, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर होगा इमेज नाम से, बनवाया था वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर एक, उसके अंदर एक इमेज वाला फोल्डर भी बनवाया था। उसमें इमेज पेस्ट कर लो कोई सी उठा के, अपने सिस्टम से कोई भी इमेज ले लो और इसमें जाके पेस्ट कर लो। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो। अब हमने बनाई थी एक फाइल, एक बनाई फाइल image.html नाम से। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? इमेज कैसे लगाते हैं, ब्राउजर पे कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए टैग होता है इमेज का, img src मतलब होता है सोर्स। src src मतलब होता है सोर्स देना, है ना? अब देखो, अब मैं इसको क्या सोर्स दूंगा? मैं इससे कह रहा हूं कि imag के अंदर जाओ। ये क्या है? हमारा imag फोल्डर का नाम। मेरी इमेज इसी फोल्डर में तो है, देखो सब लोग, मेरा इमेज नाम का फोल्डर है। मैं कह रहा हूँ इमेज नाम के फोल्डर में जाओ, उसके अंदर आपको
ये लिखा है देखो इमेज, टू डॉट JPEG। अब देखो मेरी इमेज का नाम है JPG। देखो आप दिख रहा है मेरी इमेज का नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू डॉट JPEG। एक्सटेंशन होते हैं, JPG होता है, PNG होता है, GIF होता है ना। तो मेरी इमेज का नाम पूरा नाम क्या है, टू डॉट JPEG। तो आप देख लेना आपकी इमेज का नाम क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या देखो सोर्स में क्या देना होता है, सोर्स में देना होता है पाथ। ठीक है, कि आपकी इमेज कहाँ पर है बताना पड़ता है ना। जैसे मैं आपके घर पे आया, मैंने आपसे पूछा कि मुझे आपके घर पे टीवी देखनी है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके घर में टीवी कहाँ लगी है। अब आपके घर में 100 कमरे हैं, तो अब ये तो सर कहोगे नहीं कि सर जाओ ढूंढो जाकर टीवी कहीं भी लगी हुई कमरे में। आप बताओगे ना कि सर यहाँ से तीसरा कमरा में टीवी लगी हुई है ना, ऐसे बोलोगे ना। तो सोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने कहा इमेज वाले फोल्डर में जाओ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, इमेज में लिखना है, ये मत देखा करो मेरा। आप तो अपने इमेज में लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी समझो। जी मेरे ऊपर पेज मत देखा करो। ठीक है, आप तो बस ये देखा करो। ठीक है, अभी तो सिर्फ समझो। ठीक है, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। देखो मैं बना ही देता हूँ फाइल। मैं फाइल बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगा फाइल, कितनी फाइल बनाऊंगा। एक बनाई फाइल इमेज नाम से, यहाँ पे लिखा सिंटैक्स HTML का, तो यहाँ पे लिखा टैग इमेज SRC। SRC में क्या आता है, सोर्स आता है। तो मैंने फोल्डर का नाम डाला, स्लैश फाइल का नाम डाला। मेरे साथ कोई नोट ना करे, टू मैं टाइम देता हूँ नोट करने का पर्याप्त आप लोगों को। टू डॉट JPEG सेव किया, ब्राउजर पर रन किया। देखो इमेज आ गई, आगे देखो इमेज पूरी, देख पा रहे हो। तो पहले ये मैंने क्या लिखा, फोल्डर का नेम, जिस फोल्डर के अंदर मेरी इमेज है, जो अभी अपन ने पेस्ट करी थी वो। फिर उसके बाद फाइल का नेम, उसके बाद एक्सटेंशन नेम। तो ऐसी आपके इमेज वाले फोल्डर में भी इमेज आ रही होगी, यहाँ पर नाम दिख रहा होगा उसका, उसका एक्सटेंशन नाम दिख रहा होगा, वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, और सेव करना है फाइल को, और ब्राउजर पर रन करना है। आप करके देखो इतना, सर मेरी इमेज बड़ी आ रही है ना, सर मेरी इमेज बड़ी आ रही है ना। तो हम देखो इमेज दिख रहा है, ये इमेज मेरा भी कितना बड़ा इमेज आ रहा है। माइक बंद कर लें सारे लोग, मेरा भी इमेज जो कितना बड़ा आ रहा है, देखो ये देखो। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे वेट, इमेज ऐड हटा देता हूँ। वेट मैंने कर दिया 200। माइक बंद कर दो, इसका माइक ऑन हो। ऐड कर दी मैंने 200, तो इमेज छोटी हो गई। तो आप लोग भी कर लें, विड्थ हाइट सेट कर लो इमेज की आप लोग भी। माइक ऑफ कर दो जिस किसी का माइक ऑन हो। नहीं नहीं नहीं, ऑल्ट में पढ़ाऊंगा अभी, लो मैं बाद में लगा देता हूँ। हो गया सबका, विड्थ हाइट सेट हो गई। बाकी और लोगों की विड्थ हाइट सेट हो गई। अब देखो, अब एक चीज और देखो लास्ट इसमें इमेज में। तो मैंने ये कॉपी किया और दो तीन इमेज यहाँ पेस्ट कर दी थी। ठीक है, ये इमेज मैंने पेस्ट कर दिया मैंने, तो आपकी इमेज दिख रही है खूब सारी। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से कुछ इमेज गलत कर देता हूँ, कुछ ऐसे ही। अब मुझे था जो देखो, तो यहाँ पे आपको तीन इमेज नहीं दिख रही होंगी, है ना सारे लोग, कहीं यहाँ पे तीन इमेज सो रही हैं। तो अब मुझे बता पाओगे इसमें इस इमेज का नाम क्या था, ये इमेज कौन सी जो यहाँ पर नहीं सो रही, ये पता चल पाएगा। ये फ्लिपकार्ट है। अगर ये फ्लिपकार्ट वाले, ये फ्लिपकार्ट में सारा काम इमेज का है। अगर ये लोग इमेज अपलोड करें
और गलती से इनकी इमेज ना 100 5 6, तो ये कैसे पता करेंगे? अगर इस तरीके से इनकी इमेज, इस तरीके से इनकी अगर आइकन आएगा अकेला, तो बताओ, है ना? वैसे कहीं पता कर पाएंगे? नहीं पता कर सकते ना। तो हमें क्या करना पड़े? सारे लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये पता कर सकते हैं कि कौन सी इमेज गायब हो गई यहाँ पे, है ना? जब तक हम इसका नाम ऑल्ट में ना दें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्ट, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इमेज का, टू डॉट, टू नाम दे दिया, इस इमेज का नाम टू है, कुछ नाम दे दो, चाउमीन, डोसा, पाव भाजी, है ना? तो लिख के आ गया टू, तो इससे क्या मालूम पड़ जाता है कि ये टू वाली इमेज गायब हुई है। तो जब भी आप इमेज लगाओ ना, जब भी आप इमेज लगाओ, तो आप क्या करके चलोगे मेरे साथ से उसके अंदर? अल्ट। जैसे मान के चलो आप इमेज लगा रहे थे, जैसे मान के चलो कोई आप, हाँ, आप एक बना रहे हो, या आप एक बना रहे हो वेबसाइट रेस्टोरेंट की, तो उसमें डोसा की इमेज लगानी है, पाव भाजी की इमेज लगानी है, तो आप क्या नाम दे दोगे? डोसा। मान के चलो जी मैं डोसा किया, तो आप नाम क्या देती? डोसा। अब डोसा होते हैं, डोसा है ना, मसाला डोसा, इडली डोसा, सांभर डोसा, तो ऐसे आप अल्ट में नाम दे दोगे। तो कल को क्या होगा कि वो इमेज अगर नहीं आएगी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि हाँ भाई ये वाली इमेज गायब हो गई, ठीक है ना? तो नाम लिख के आ गया डोसा, तो मालूम पड़ गया ना भाई ये वाली इमेज गायब हो गई है। समझ आ रहा है पॉइंट सबको? अल्ट का मतलब, तो अल्ट देना जरूरी होता है, हाँ? तो लगा लें आप लोग अल्ट। तो पैडिंग और इमेज का पार्ट समझ में आ गया सबको? पैडिंग और इमेज वाला पार्ट क्लियर हुआ? अब देखो, अब जो अगली, अब देखो, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्पेक्ट करके। अब जो अगली क्लास है, अब जो आने वाली क्लास है, मैं पहले कह चुका हूँ कि रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहना, प्रॉपर क्लास लेना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, देखो अब देखो, फ्लिपकार्ट में स्पेक्ट किया, वो बता रहा हूँ, देखो अब आप सबको दिख रहा है डिप डिप, देखो सब लोग डिप दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं डिप। आप किसी भी वेबसाइट का स्पेक्ट एलिमेंट कर लो, आपको सारी वेबसाइट किससे बनी हुई दिखेंगी? डिव से। देखो, देखो है ना, डिव टैग्स, देखो सारे। आप कोई सी भी वेबसाइट का स्पेक्ट एलिमेंट कर लेना, आपको हर वेबसाइट डिव से बनी हुई दिखेंगी, है ना? अब हम यही सीखने वाले हैं डिव। देखो क्लास सीख लिया अपने, देखो क्लास, क्लास तो तुमको पता है कैसे लगाते हैं, स्टाइल अपन को पता है। अब सीखेंगे डिव क्या होता है, मतलब नेक्स्ट क्लास से डिव का यूज क्या है। यहाँ से हमारा वेब पेज बनना स्टार्ट होगा, तो रिक्वेस्ट है क्लास मत छोड़ना अब बिल्कुल भी, ठीक है? समझ आ गया? ये जो था, ये हमारा था बेसिक लेवल, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, ये हमारा क्या चल रहा था? एक बेसिक लेवल चल रहा था, ठीक है? अभी हम जो पढ़ रहे थे, अब हमारा होगा थोड़ा एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल के लिए क्या करना होगा? क्लास नहीं छोड़नी होंगी,